जा सकते, जाइए। स्टार्ट। कोई बात नहीं। स्टार्ट। आज समाजवादी पार्टी का शीर्ष मंडल विभागीय आयुक्त कार्यालय पे विभागीय आयुक्त साहब से मिलने के लिए आया था और हमने आज उनको एक निवेदन दिया है अपने मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है उनके लिए कि कल जो वाक़या वैजापुर के अंदर हुआ है, सरल पेट के जो महाराज है वो महाराज नहीं है, एक हराम की औलाद है, मैं बोलूँगा साला वो। क्योंकि कैसा हो रहा है मालूम क्या आपको, जो कोई भी उठ रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ में पक कर दे रहा है। इस तरीके के लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सिर्फ केस दर्ज करने से अब कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको कुछ करना है तो इस महाराज को तड़ी पार करिए, अगर नहीं करते तो समाजवादी पार्टी रोडों पे उतरेंगी और इसका मुंह काला करेंगी। अगर ये एक बाप की औलाद होगा तो औरंगाबाद में आएंगा ना जिस दिन, तो समाजवादी पार्टी के जियाले उस दिन इसका मुंह काला करेंगे। जिस तरीके से सलमान अजरी साहब के ऊपर सिर्फ कुत्ते शब्द इस्तेमाल करने के वजह से उनको 4 से 5 महीने जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, इस महाराज को नहीं डालते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए, अल्लाह ताला के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बहुत बड़ा रुतबा रखते हैं। हम आशिक रसूल है और हम आशिक रसूल हमारे घर कुर्बान कर सकते हैं, हमारी औलादों को कुर्बान कर सकते हैं, मगर हम जो है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। रामगिरी महाराज, ये कान खोल के सुन ले, तू तेरे ऊपर केस बुक होंगे मगर तुझे तड़ी पार कराए बगैर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बार बार इस तरह की हरकत हो रही है तो आपको लगता है कि बिल लाने की ज़रूरत है इसके ऊपर? बार बार इस तरीके की जो हरकतें हो रही है, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है ऐसे कुछ महाराजाओं के और ऐसे कुछ नालायक लोगों के ज़रिए। तो मैं इसीलिए हमने आज ये निवेदन दिया है और हमारी ये मांग ये है कि इसको तड़ी पार करिए आप और इसको महाराष्ट्र से बाहर हकालिए जब तक इनको अक्ल नहीं आएंगी। अगर एक आदमी को भी आपने महाराष्ट्र से बाहर हकालने का काम किया, राज्य के बाहर इसको तड़ी पार करने का काम करा, तो दूसरे लोगों को सबक मिलेगा और दूसरे लोग जो है तो इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे। नहीं, इस तरह के उसमें कानून बनना चाहिए क्या? बिल्कुल कानून बनना चाहिए। कोई भी समाज का हो, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, सिख, ईसाई, हिंदू, कोई भी समाज का हो, अगर आप किसी समाज के कोई पैगंबर या फिर कोई बुज़ुर्ग या कोई हस्ती को आप बुरा भला बोलते तो उसके ख़िलाफ़ में ऐसा कानून बनना चाहिए कि उसके ख़िलाफ़ में जो है तो आतंकवाद का गुनाह दर्ज होना चाहिए और उसको फ़ौरन जो है तो राज्य के बाहर, राज्य के बाहर, अपने ज़िले के बाहर नहीं, राज्य के बाहर का तड़ी पार होना चाहिए। उसको ऐसा कानून बनना चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है ये सियासत का हिस्सा है? देखिए, इलेक्शन बहुत करीब है और कुछ दिन पहले, 3-4 महीने पहले जो है तो वहाँ आरएसएस चीफ मोहन भागवत आके गए थे, उसके सर पे हाथ रख के गए थे। जो महाराज ने पक करके गया है उसके सर पे हाथ रख के गए थे। उसके बाद ही उसके ये अपशब्द निकले। और कौन से दिन निकले? जिस दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, मुसलमानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी हिंदुस्तान आज़ाद करने के लिए। उस दिन, जिस दिन मुल्क आज़ाद हुआ, उस दिन इसके ज़बान से इस तरीके के अल्फाज निकले। मैं समझता हूँ ये बहुत नामकूल इंसान है। आपके साथ कौन लोग आए आज? आज समाजवादी पार्टी का पूरा शिष्टमंडल यहाँ आया हुआ था। मैं फैसल खान समाजवादी पार्टी का शहराध्यक्ष हूँ। हमारे लीगल सेल के महाराष्ट्र के रियाज देशमुख साहब है, डॉक्टर शरीफ साहब है, वसीम खान साहब है, बाबा बिल्डर हमारे शहर के उपाध्यक्ष है और हमारे मोहसिन खान साहब है, इमरान भाई है, नदीम भाई है, मोइन फारूकी हमारे अल्पसंख्यक के जो शहर अध्यक्ष है वो भी हमारे साथ आज मौजूद है। ये जो सरला बेट के जे आपलं तथाकथित महंत आहेत रामगिरी महाराज, त्यांनी काल स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने आयोजित एका कार्यक्रमामध्ये नाशिक जिल्ह्यामध्ये मुसलमानांचे धर्मगुरू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या विरुद्ध त्याने गरळ ओकलेली आहे, त्यांचे चारित्र्य हनन केलेलं आहे। तर चारित्र्य हनन करणारे तर आता का माजलेले आहेत भारतामध्ये, याचं एकच कारण आहे की त्यांच्यावर प्रभावी कायदेशीर कारवाई होत नाही, त्यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई होत नाहीत। म्हणून काय झालं आहे, आता मुसलमानांच्या विरुद्ध जेवढी गरळ ओकता येईल तेवढी गरळ ओकावी असं यांनी ठरवून घेतलेलं आहे। आणि ह्या तथाकथित महाराजाने जाणून बुजून, आता इलेक्शन येणार आहेत, जाणून बुजून दंगली घडवण्याच्या हेतूने त्यांनी असे प्रकारे वक्तव्य केलेले आहे। त्याचा हाच उद्देश होता की त्याचे भाषण ऐकून मुसलमानांनी रस्त्यावर यावं आणि काहीतरी दंगली घडवावे, हा त्याचा उद्देश आहे। आणि हा त्याचा उद्देश का सफल होतोय? कारण की महाराष्ट्राची गव्हर्नमेंट जी आहे असे गरळ ओकणाऱ्यांच्या विरुद्ध कारवाया करत नाहीत। आता काय म्हणतात की त्यात नाशिकमध्ये त्यांनी केलेला आहे, गुन्हा दाखल होईल। ठीक आहे, गुन्हा दाखल झाला तर मग काय करणार आहे?
बरेचसे गुन्हे दाखल होतात, तो टी राजाच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल होतात, तो गुन्हे दाखल होतात तर तो निघून जातो, त्याला अटक का करत नाही, ताबडतोब अटक का करत नाही? हा जे त्याने घरड ओकलेली आहे ते त्याला ताबडतोब त्याला पोलिसांनी का पकडला नाही? त्याला म्हणजे कोणी जाऊन तक्रार करेल तेव्हा त्याला अटक करायला पाहिजे का? हे पोलिसांना कळत नाही का? हा तर आमचं म्हणणं असं आहे की ह्या जे समाजामध्ये त्यांनी समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी त्यांनी हा प्रयत्न केलेला आहे आणि तो त्याचा दंगली घडवण्याचा त्याचा उद्देश आहे. भारतात अस्थिरता निर्माण व्हावी असा त्याचा उद्देश आहे. तर अशा माणसाला नॅशनल सिक्युरिटी ॲक्टप्रमाणे स्थानबद्ध करायला पाहिजे. तसेच त्याला महाराष्ट्रातून तळीपार करायला पाहिजे. जोपर्यंत अशा प्रकारच्या मोठ्या मोठ्या कलमा लावल्या जात नाही, कारवाई होत नाही, तोपर्यंत अशा लोकांना म्हणजे त्यांचे तोंड बंद होणार नाहीत, हाच आमचा म्हणणं आहे. आणि यांनी जर तसा कारवाई केली नाही आणि त्याला जर सोडून दिला, जमानतवर जर सुटला तो, तर आम्ही समाजवादी पक्षाच्या मार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन करू.